आपका कॉल क्या रहेगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग सभी पेरेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो कॉल रहेगा वो है पीआई इंडस्ट्रीज। रीजन ये है कि टेक्निकल ऐसी जगह से बाउंस हुआ है जहां पर बाउंस होने की अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेड करा है 2865 पर और सेटअप के हिसाब से स्टॉप होना चाहिए करीब 2800 का, मतलब वो 65 रुपीज का स्टॉप, लेकिन टारगेट पे 3000 होना चाहिए। हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम लगे थोड़ा, लेकिन 3000 पॉसिबल है पीआई इंडस्ट्रीज में। भाई साहब, कल वायदा का टॉप गेनर था। कल इसका एक की क्लाइंट जापान की कुईमाई, उसने अपना Q2 का गाइडेंस अपग्रेड करा है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे साल का गाइडेंस उन्होंने नहीं छेड़ा है। पर हाँ, कल उस पर रिएक्ट कर रहा था और गाबा सर कह रहे हैं आज भी और इंचअप करने की स्टॉक कर रहा है तैयारी। पीआई इंडस्ट्रीज पहला ट्रेड आइडिया। इंदौर चला जाए कविता जी के पास। कविता जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रेफर्ड पिक फार्मा से है, दैट इज मैनकाइंड फार्मा। अगर आप मैनकाइंड फार्मा को देखिए, पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन जो ये अपने एवरेजेस क्लस्टर के बीच में दे रहा था, उसका ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखा है। बट ये कंडीशनल बाय होगा। कल के दिन के हाई को, दैट मींस 2400 के लेवल को अगर ये सरपास करके ट्रेड करे तो यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। 2450, 2470 के प्राइस मूव बनते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2360 पर। ओके, मैनकाइंड, आई मीन कल के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में जो मैं कुछ देर में पल्स प्रस्तुत करूंगा, उसमें जो ट्रेड्स थे अच्छे वो थे फार्मा के, उसमें मैनकाइंड। इसका क्लोजिंग में भी मैं और शेयर डिस्कशन कर रहे थे, तो इस पर नजर रखिएगा। कविता जी का ट्रेड है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ध्यान आज रखना है फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे। कल के डेटा में भी काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव हमने अनफोल्ड होते हुए देखी है, बट एसआरएफ का जिस तरीके से स्ट्रक्चर रहा है पिछले 4 हफ्तों से, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल रेंज है 2700 के आसपास, एक अहम हर्डल है इसके 200 इसके कॉल राइटर्स का। मुझे लग रहा है जो यहाँ पर चैलेंज हुआ है एंड जिसके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो सकती है। तो एसआरएफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 2708 की क्लोजिंग है। ऑन अ डिक्लाइंस अप टू 2700 यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2688 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 2760 का। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल पैटर्न डेवलपमेंट है, जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है, उसके पैटर्न टारगेट्स भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, जो लगभग अराउंड 2840 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एसआरएफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस होगा 2688 का, टारगेट होगा 2760, 2840। एसआरएफ तेजी का मन। बैती साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। भाई साहब गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, ध्यान तो पूरा पीएसयू बैंक्स पे ही है। कल भी हमारी टॉपिक्स में था, बट आज अब शायद जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा पीएसयूज में लॉन्ग जाने के लिए वापस। तो इसीलिए हेल्थ केयर से वापस फोर्टिस पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कल एक कंसोलिडेशन था, बट जिस हिसाब से ओवरऑल वीकली चार्ट्स बन रहे हैं, काफी स्ट्रेंथ दिख रही है सारे के सारे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल स्टॉक्स में। तो यहाँ पे अब खरीदारी की सलाह रहेगी। 970 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1020, 1020 और 1050, 1050 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर अगेन एक ऐसी थीम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स। अरुण जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का क्या रहेगा? जी वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। वीरेन जी, मेरा भी पिक फार्मा हेल्थ केयर स्पेस से ही रहेगा। जायडस लाइफ में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 1100 के ऊपर। 2 दिन से स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है। मुझे लग रहा है जायडस लाइफ में यहाँ से 1145 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जायडस लाइफ को खरीदने की सलाह रहेगी। 1090 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1145 तक के टारगेट्स जायडस लाइफ में आ सकते हैं। जायडस लाइफ, फोर्टिस हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर फार्मा एज अ स्पेस रडार पे आज फिर से लाई एक बढ़िया सा आप एक फंडामेंटल स्टॉक जिसमें टेक्निकल्स का तड़का भी जोड़ दिया जाए। चतुर्मोता साहब के पास चलते हैं आज की एक बढ़िया सी पिक के लिए। आशीष जी गुड मॉर्निंग। भाई साहब गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, हमें ये लग रहा है कि काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब बैंक्स कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर सकते हैं और वहां पर पे पीएसयू बैंक्स पे हमारा रुझान थोड़ा ज्यादा अच्छा बना हुआ है। तो कैनरा बैंक हमें काफी पसंद आ रहा है।
पहली बात तो कैनरा बैंक की अगर हम देखें तो वन टाइम प्राइस टू बुक पे इस समय स्टॉक ट्रेलिंग बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, फॉरवर्ड पे उससे भी सस्ता ये नजर आता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो सिस्टमिक लोन ग्रोथ है वो काफी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, और इन स्टॉक्स के अंदर में जिस तरह से एक मीनिंगफुल करेक्शन देख के अब एक बेस फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है और स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो हमें लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया बेस स्टॉक का 128 130 के जोन में बन चुका है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है वैल्यूएशन की री रेटिंग देखने को नजर आएगी, प्लस जिस तरह से आरबीआई ने अभी कुछ अहम कदम हमें देखने को नजर आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो डिपॉजिट्स हम लेना शुरू करेंगे, वो भी हमें लगता है कि बैंक्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कदम देखने को नजर आ सकता है। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक की री रेटिंग अच्छी हो सकती है, और कैनरा बैंक हमारी टॉप पिक रहेगी, और ऊपर में मुझे लगता है 160 तक की एक अपसाइड कैनरा बैंक में मीडियम टर्म में देखने को नजर आ सकती है। ओके, कैनरा बैंक 137 पे आप पीएसयू बैंक पे दाव खेलते हुए अपना, चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे कॉल्स एक और जोड़ लेते हैं, और सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सनी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का? इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कॉल क्या रहेगी आज की? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन आशीष जी की थीम से सहमत होते हुए पीएसयू बैंक पर व्यू पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी प्ले आउट हुई है और जिस तरह से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का एक कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा विदाउट इम्पैक्टिंग द नीम। हमें लगता है कि अगेन पीएसयू बैंक विल बी इन फोकस फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। बैंक ऑफ इंडिया हमें पसंद है अमंग द पीएसयू बैंक, ट्रेडिंग एट 0.7 प्राइस टू बुक। अगर आप FY26 की लोन ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन 13-14% की लोन ग्रोथ बैंक ने दर्ज करी थी, और FY27 में हमारा मानना है कि अगेन दैट सेम ट्रैजेक्टरी विल बी मेंटेन्ड इन बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18% है, जो कि एक वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है, और जिस तरह से इनका इंटरनेशनल टेरिटरी में एक्सपोजर है जो कि कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ था नीम पर, हमें लगता है कि विद द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वेयर इन द रिस्क विल बी हेजिंग रिस्क विल बी टेकन बाय आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया में आगे जाके नीम एक्सपेंशन का स्कोप है। फुल ईयर बेसिस पे 1% ROA दर्ज करने का दमखम रखती है बैंक। अगेन ट्रेडिंग एट 0.7 प्राइस टू बुक, मुझे लगता है कि इसकी जो फेयर वैल्यू 175-180 की है, कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, वन कैन अप्रोच बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे आज के जो आइडियाज आए हैं, टॉप कॉल्स आए, उनको रिविजिट कर देता हूं। गाबा सर कह रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज खरीदारी 2800 के स्टॉप लॉस के साथ। कविता जी मैनकाइंड फार्मा पे बाय रिको दे रही हैं, 2360 का एसएल है। सचिन कह रहे हैं एसआरएफ 2688 के स्टॉप के साथ तेजी का मन। बहेती साहब फोर्टिस हेल्थ केयर पे दाव लगा रहे हैं 970 के स्टॉप के साथ। तो जाइडस लाइफ साइंसेज है मंत्री साहब की पिक 1090 के स्टॉप के साथ। चतुर्मोता साहब को पसंद आ रहा है कैनरा बैंक 160 के टारगेट्स के लिए पोजिशनली। तो लंबी अवधि के लिहाज से सन्नी जी और उनकी टीम को बैंक ऑफ इंडिया पसंद आ रहा है 175 के प्राइस टारगेट्स के लिए।